ये हमारे काम करने का तरीका। सबसे मुझे अच्छा लगा वो इतना बड़ा टोस्ट था कि एक मुस्लिम बेटी आजकल बॉक्सर बन रही है, उसको प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। तो ये हमारी सोच है और ये इस देश की मुस्लिम बेटी और मुस्लिम समाज को उसी अंधकार में रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो ये बात बहुत गंभीरता से बतानी जरूरी थी कि उस समाज के पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि ये टूट जाएगा, फिर भी वोट के लिए आते हैं। मित्रों, एक दूसरा पक्ष है, फिर आपके मैं सवाल होगा, ये बार बार जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सर्वे कराऊंगा, लोगों की संपत्ति कितनी है और उसके बाद क्रांतिकारी फैसले करूंगा। याद है ना आपको, उनके शब्द हैं, आपने टीवी पर चलाया है। इसका मतलब क्या है? मतलब लोगों की संपत्ति पर आप हाथ डालेंगे, है ना? डालेंगे आप। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? आज देश में बहुत सा, क्योंकि मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं, बहुत सा टेक्नोलॉजी का बड़ा काम हुआ है। आज मालूम है स्टार्टअप मूवमेंट बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत से स्टार्टअप बिहार में शुरू हुए हैं, बीपीओ बिहार में शुरू हुए हैं, पटना में टीसीएस आ गया है, बच्चे काम कर रहे हैं। और आप जानकारी के लिए स्टार्टअप में 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन। नमस्कार, मैं राम सदन जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता किया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कई योजनाएं उन्होंने गिनाया, वहीं राजद के ऊपर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस समय देश में इमरजेंसी लगा था उस समय लालू प्रसाद यादव जेल में थे। ये बात कांग्रेस से लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं पूछते हैं जो गठजोड़ किए हैं, और लोग आजकल संविधान पे ज्ञान दे रहे हैं जो कि संविधान की उनकी समझ नहीं है। पहले आइए सुनते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से एनडीए की फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 90 बार, जिसमें 50 बार इंदिरा गांधी ने लगाया था। मुख्यमंत्री का क्या नहीं पसंद, डिसमिस। याद होगा राम जन्मभूमि के आंदोलन में सिर्फ यूपी की सरकार नहीं डिसमिस होगी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार को डिसमिस कर दिया। ये उनका रिकॉर्ड है। इमरजेंसी किसने लगाई थी? लालू प्रसाद जी। मेरा सवाल आज आपसे है, आप भी जेल गए थे इमरजेंसी में, मीसा में बंद थे आप, मैं जानता हूं, मैं भी जेल में था। भूल गए आप? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किसने गिरफ्तार किया? अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, लाल कृष्ण अडवाणी को किसने गिरफ्तार किया? नीतीश जी भी बंद थे ना। इमरजेंसी के खिलाफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सरदार के वेश में अंडरग्राउंड में काम करते थे। सच्चाई है ना। और आप जो मीडिया वाले बैठे हैं, मीडिया का सेंसरशिप किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। कुलदीप ने जेल गए कि नहीं? पूरा इंडियन एक्सप्रेस को रेड हुआ कि नहीं? और तो और जजेस को सुपरसीड किसने किया था? याद है ना? सुप्रीम कोर्ट के 3 जज और एक जज HR खन्ना, जिन्होंने अपने निर्णय में कहा था ADM जबलपुर में कि इमरजेंसी में मीडिया और जनता के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, उनको सुपरसीड कर दिया। तो मीडिया को प्रताड़ित किया, संपादकों को गिरफ्तार किया, जुडिशरी को सुपरसीड किया, जो जज नहीं पसंद आए उनका ट्रांसफर वगैरह, और पॉलिटिकल लोगों तो किया ही किया। ये कांग्रेस पार्टी हमें सिखाती है, और उसके जो गठबंधन है कि संविधान सुरक्षित नहीं है। संविधान अगर असुरक्षित है तो कांग्रेस पार्टी और आज उनके साथ जो खड़े हैं उनके कारण असुरक्षित है। इसलिए आज मुझे लगा कि ये साफ साफ बताने की जरूरत है, जो हर भाषण में संविधान खतरे में है। संविधान को खतरा इन लोगों की सोच से है, जो परिवार के बाहर सोच नहीं पाते। कहनी थी। दूसरी बात, हम सभी आरक्षण के पक्षधर हैं।
बीजेपी का कमिटमेंट है, स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, आज मैं दोहरा रहा हूं कि SC, ST, OBC का आरक्षण हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और OBC के अंतर्गत जो मुस्लिम समाज के पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो SC, ST, OBC को आरक्षण समाप्त करेगा, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, इससे बड़ा कोई शर्मनाक बेबुनियाद बात नहीं है। ये भी उनकी हताशा है, वो जानते हैं। तो हताशा में आप क्या कर रहे हैं? कर्नाटका में सारे मुस्लिम OBC, तेलंगाना करे, हम भी वो मॉडल फॉलो करेंगे। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। बाबा साहब भी इसके खिलाफ थे। मालूम है आप, जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है उसमें साफ लिखा हुआ ये हिंदुओं के लिए ये आरक्षण की वही उपेक्षित थे, पीड़ित थे। तो आपको मालूम है आप नहीं हो सकता, 2 बार कोर्ट ने तोड़ दिया, फिर भी आप कहे कि नहीं हम सारे मुस्लिम को OBC बनाएंगे। फिर अन्ना कहता है हम भी करेंगे, ये आपका मॉडल है, तो किसका हिस्सा मारेंगे आप? SC, ST, OBC का। और आज मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री की सोच, अगर टीका लगा कोरोना का तो बिना विभेद के लगाना, अगर सड़कें बनी हैं तो क्या हिंदू का गांव क्या मुस्लिम का गांव, शौचालय बना है, इंदिरा आवास बना है, सबके लिए बना है। और हमको कितना वोट देता है इससे मतलब नहीं है। और तो और मुझे गर्व है कि आज मुस्लिम समाज की बेटियां एयरफोर्स का प्लेन उड़ा रही हैं, मुस्लिम समाज की बेटियां आज स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, ओलंपिक में मेडल लेके आती हैं। आप भी देखते हैं 3 तलाक समाप्त होने के बाद महिलाओं में एक नया जोश आया है। ये हमारे काम करने का तरीका। सबसे मुझे अच्छा लगा वो इतना बड़ा टोस्ट था कि एक मुस्लिम बेटी आजकल बॉक्सर बन रही है, उसको प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। तो ये हमारी सोच है और ये इस देश की मुस्लिम बेटी और मुस्लिम समाज को उसी अंधकार में रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो ये बात बहुत गंभीरता से बतानी जरूरी थी कि उस समाज के पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि ये टूट जाएगा, फिर भी वोट के लिए करते हैं। मित्रों, एक दूसरा पक्ष है, फिर आपके मैं सवाल होगा, ये बार बार जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सर्वे कराऊंगा, लोगों की संपत्ति कितनी है और उसके बाद क्रांतिकारी फैसले करूंगा। याद है ना आपको, उनके शब्द हैं, आपने टीवी पर चलाया है। इसका मतलब क्या है? मतलब लोगों की संपत्ति पर आप हाथ डालेंगे, है ना? डालेंगे आप। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? आज देश में बहुत सा, क्योंकि मैं देश का IT मंत्री रहा हूं, बहुत सा टेक्नोलॉजी का बड़ा काम हुआ है। आज मालूम है स्टार्टअप मूवमेंट बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत से स्टार्टअप बिहार में शुरू हुए हैं, BPO बिहार में शुरू हुए हैं, पटना में TCS आ गया है, बच्चे काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए स्टार्टअप में 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन, मतलब क्या हुआ? 7,000 करोड़। तो बच्चे 25 साल, 30 साल, 35 साल के नौजवान अपनी क्षमता, प्रतिभा, हुनर से दुनिया में अपनी जगह बनाए, तो आप उनकी संपत्ति छीन लेंगे। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी और लालू प्रसाद? अच्छा होता बोलते चारा घोटाले की संपत्ति जब्त होगी, अच्छा हुआ बोलते अलकतरा घोटाले में जिन्होंने संपत्ति में वो जब्त होगी, अच्छा हुआ बोलते कि जिन्होंने शिक्षा घोटाले में लाखों करोड़ों कमाए उनको हम जब्त करेंगे, अच्छा हुआ बोलते कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में जो 5,000 करोड़ की संपत्ति राहुल गांधी और सोनिया जी ने ट्रस्ट बना के हत्याई उसको जब्त करते। वो नहीं है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं, इस सोच का। भारत का हर साधारण व्यक्ति अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से पैसा कमा के आगे बढ़ सकता है। ये हमने करके दिखाया है। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स और बाकी टैक्स, कब का स्टेट ड्यूटी खत्म हो गया, कब का आपके खत्म हो गया वेल्थ टैक्स,
राहुल गांधी कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? राहुल गांधी की अपनी सोच नहीं है, ये उनकी माओवादी सोच है जो उनके ऊपर हावी है। क्योंकि राहुल गांधी कितना सोचते समझते हैं, मैं संसद में ही बोल चुका हूं। आज अपने पत्रकार मित्रों को थोड़ा हंसी के फुट भी देता हूं। आपने साफ तौर पर सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जो कि पटना साहिब से एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग आजकल संविधान पे ज्ञान देते हैं लेकिन संविधान की समझ उनको नहीं है। मुस्लिम को लेकर उन्होंने बात किया कि मुस्लिम 3 तलाक की जो प्रथा था वो खत्म किया हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब और मुस्लिम चाहे कोई भी किसी भी समाज के लोग हो सबके लिए काम किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप रेडी एक न्यूज़ 24 पर। मैं सदन जी, पटना।